हाय एवरीवन, वेलकम टू नेपच्यूनियम केमिस्ट्री। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 6। इसके पहले दिन मैंने पहले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस दिए थे और मैंने कहा था कि आप वो क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस आज हम करेंगे पहले, उसके बाद नेक्स्ट अदर टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है, देखिए, the value of Planck's constant is 6.63 into 10 to the power minus 34 joule second. Speed of light is 3 into 10 to the power 17 nanometer per second. Which value is closest to the wavelength in nanometer of a quantum number of light with frequency of 6 into 10 to the power 15 per second? उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा नीट 2013 में आया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि वेवलेंथ क्या होगा, ठीक है। और देखिए, वेवलेंथ हमें जो आंसर मांगा है वो हमें मांगा है नैनोमीटर में। नैनोमीटर मीन्स NM, ठीक है। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर होता है, ठीक है। और हमारा जो क्वेश्चन है वहाँ पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट भी हमारा नैनोमीटर में दिया हुआ है, इसीलिए नैनोमीटर में दिया हुआ है, इसीलिए तो 3 इंटू 10 टू द पावर 17 नैनोमीटर पर सेकेंड है। और हमारा आंसर में हमारा जो वेवलेंथ है वो भी हमें नैनोमीटर में मांगा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या क्या है, हमें प्लैंक्स कांस्टेंट के वैल्यू दिया हुआ है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारा स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है, सी का वैल्यू जो क्वेश्चन में है ना वही मैं यूज कर रही हूँ, 3 इंटू 10 टू द पावर 17 नैनोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और हमें और क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी है हमारा 6 इंटू 10 टू द पावर 15 पर सेकेंड, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या मांगा है, लैम्डा का वैल्यू मांगा है। अब देखिए, हमने ये ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है, हम ये पढ़ चुके, क्या, न्यू इक्वल टू C बाई लैम्डा, ठीक है। तब देखिए, मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है, लैम्डा, ठीक है। और क्वेश्चन में ये एज का वैल्यू जो है, जो दिया हुआ है वो हमें वो यूज में नहीं पड़ रहा है, ठीक है, वो हम यूज नहीं करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस में ना ज्यादातर कभी कभी ऐसे दे देते हैं क्वेश्चंस कि आपको डाटा दिया रहेगा बट वो डाटा यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो वो आप डाटा को देख के आप टेंस नहीं होंगे, ठीक है। आपको टेंस नहीं होना है कि नहीं ये डाटा दिया हुआ है तो ये कहाँ पे अप्लाई करे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो क्वेश्चन बनाते हैं ना वो जानबूझ के वैसे डाटा यूज करते हैं जो यूज नहीं, क्वेश्चन के आगे पीछे तो लगे कि हाँ क्वेश्चन में यूज कर पाएंगे, बट वो क्वेश्चन में यूज नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। अब हमें क्या निकालना है, लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू C बाई न्यू। अब C का वैल्यू देखिए यहाँ पे है 3 इंटू 10 टू द पावर 17 नैनोमीटर पर सेकेंड। और न्यू का वैल्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10 टू द पावर 15 पर सेकेंड, ठीक है। और मुझे लैम्डा किस में मांगा है, क्वेश्चन में लैम्डा इन नैनोमीटर, क्वेश्चन में बोला हुआ है, देखिए कि लैम्डा हमें किस में निकालना है, नैनोमीटर में हमें लैम्डा निकालना है, ठीक है। अब देखिए, मैंने इसके पहले भी बोला था, इसके जितने भी सारे वीडियोस में, कि हमेशा आप यूनिट बैठा के सॉल्व करेंगे, तब क्या होता है, हमारे क्वेश्चन जो होता है वो आंसर जो होता है वो सही है या गलत है वो हमें पता चल जाता है यूनिट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब पर सेकेंड से पर सेकेंड कैंसिल आउट, ठीक है। और 3 2, तो ये ऊपर जाएगा पावर, तो क्या होगा 10 टू द पावर 17 इंटू 10 टू द पावर -15। ऊपर जाने से तो पावर नेगेटिव हो जाता है ना, और नीचे 2, उसके बाद नैनोमीटर, और हमें आंसर नैनोमीटर में ही चाहिए, ठीक है। यूनिट तो हमारा मैच कर गया, अब हमें ये आंसर निकालना पड़ेगा सिर्फ। तो क्या होगा, 10 टू द पावर 17 माइनस प्लस माइनस माइनस पावर बाई 2, तो क्या हो गया 10 टू द पावर 2 बाई 2, 10 इंटू 10 बाई 2, क्या हो गया 5, दैट मीन्स 50 नैनोमीटर। तो हमारा लैम्डा क्या आ गया, लैम्डा इक्वल टू 50 नैनोमीटर।
हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है 50, और ये ऑप्शन नंबर ए है और यहाँ पे 50 है, और नैनोमीटर तो बोला ही है क्वेश्चन में कि नैनोमीटर में चाहिए, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द बोर थ्योरी which of the following transition in the hydrogen atom will give rise to the least energetic photon, लीस्ट एनर्जेटिक, ठीक है। हमें बोला है क्वेश्चन में, उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है, 6 to 1, 6 to 5, 5 to 4, 5 to 3, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर हम बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो ट्रांजिशन जो हो रहा है ना हाइड्रोजन का, हम पढ़े थे जो हाइड्रोजन एटम में ट्रांजिशन का केस जो हम पढ़े थे, उस केस में बोल रहा है क्या बोलते हैं, सबसे लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन कौन सा होगा। अगर इन लोगों का मैं ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग अगर मैं निकाल के देखूँ, ये है ये है ये है, ठीक है, तो सबसे लीस्ट क्या होगा वो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए हमने ये पढ़ा था del E इक्वल टू E2 माइनस E1, ये पढ़ा था ना, del E इक्वल टू E2 माइनस E1, तो del E इक्वल टू क्या आया था हमारा आंसर में, इसके पहले डे हमने जब पढ़ा था थ्योरी में, del E इक्वल टू RH 1/NI स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे N2 क्या होगा, N2 होगा ग्रेटर देन N1, N2 का वैल्यू जो भी होगा वो ऑलवेज N1 के वैल्यू से ग्रेटर होगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, डेल ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N1 स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर, ठीक है। इसके डेली इसके तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही है ना, वही तो हमें देख के पता चल रहा है। और आर एच क्या, ये कांस्टेंट टर्म है, ऐसा हम पढ़ते हैं ना, छोटे से तो पढ़ते आए हैं ऐसे, क्या बोलते हैं डेली, अगर कोई चीज़ प्रोपोर्शनल रहे, ठीक है, इस प्रोपोर्शनल को उठाने के बाद ही तो हम क्या करते हैं, जब जैसे ये प्रोपोर्शनल को हटा के हम इक्वल टू यूज़ करते हैं तब एक कांस्टेंट टर्म आता है, ठीक है, वही। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो डेली क्या हो रहा है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है मेरा N1 और N2 का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है क्या बोलते हैं, लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन कौन सा होगा ट्रांजिशन, उसके हिसाब से ट्रांजिशन क्या होगा जिस ट्रांजिशन में लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन यूज होगा, ठीक है। तो हमें ट्रांजिशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, यह हमारा ट्रांजिशन है ना क्वेश्चन में, 6 फिर 1, यहाँ पे 6 to 5, यहाँ पे 5 to 4, यहाँ पे 5 to 3, ठीक है। अब देखिए जब आप वैल्यू बैठा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो वो इस तरह से आएगा। देखिए अगर मैं ए लूँ, n इक्वल टू 6 है और n इक्वल टू 1 है, ठीक है। मैंने क्या बोला, ऑलवेज N2 ऑलवेज N1 का वैल्यू से ग्रेटर होगा, ठीक है। तो देखिए डेल इक्वल टू क्या बोला मैंने, 1/N1 स्क्वायर, डेल इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, दैट मीन्स N2 का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर होगा, तो यहाँ पे N2 के वैल्यू में क्या बैठेगा, 6, ठीक है। तो क्या होगा 1/1 स्क्वायर माइनस 1/6 स्क्वायर, ये क्या होगा 36, तो क्या आएगा 36, ऊपर क्या होगा माइनस 35, ठीक है। उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा आप वो कैलकुलेट करना। इसी तरह जब मैं सी करूँगी ना, n इक्वल टू 6 to n इक्वल टू 5, तो ये आप जब ये वाला करेंगे डेली 1/5 स्क्वायर माइनस 1/6 स्क्वायर, 1/25 माइनस 1/36, 36 माइनस 25, 25 इंटू 36, मैंने ये अच्छा ये एलसीएम लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लेना आपको आता ही होगा, ऐसे करके जब एलसीएम लेते हैं ना तो क्या होगा 1, अगर मैं ऐसे 1 से लूँ 1, 36, टोटल ओवरऑल क्या आ रहा है 36 ही आ रहा है मेरा एलसीएम। एलसीएम मीन्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, ठीक है।
यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं। अब देखिए, तो यहाँ पे जो आप जब सॉल्व करेंगे ना इस तरह से वैल्यू बैठा के, ये मैं यहाँ पे वैल्यू आएगा एक, ठीक है, ये सी का भी एक वैल्यू आएगा, ठीक है। उस तरह से जब आप बी वाला सॉल्व करेंगे, बी वाला, बी में क्या है, बी है आपका n इक्वल टू 5 टू n इक्वल टू 4, ठीक है। और डी नंबर क्या है, n इक्वल टू 5 टू n इक्वल टू 3। डेली ये आएगा आपका 4 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 1/16 माइनस 1/25, तो क्या होगा 25 इंटू 16, 25 माइनस 16, यहाँ पे आएगा आपका 9/25 इंटू 16, और ये क्या होगा 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर, 1/9 माइनस 1/25, तो क्या होगा 25 इंटू 9, 25 माइनस 9, 16/25 इंटू 9, ठीक है। आप जब ये इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, और जब इसका जो वैल्यू आएगा 1/36, इसका वैल्यू आएगा आपका 9/25 इंटू 36, ठीक है। आप जब ये चारों वैल्यू सॉल्व करेंगे ना फ्रैक्शन में, ठीक है, तो आप देखेंगे ये वाला जो आंसर है ना सी वाला, इसका सबसे कम वैल्यू आ रहा है, मतलब लीस्ट आएगा, ठीक है। इसका जो डेली का प्रोपोर्शनल हो रहा है ना, इन्वर्सनल प्रोपोर्शनल, ठीक है, तो ये जो है ना वो सबसे डेली का, इसमें अगर देखेंगे आप डेली का सबसे कम वैल्यू इसके अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। ये आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, आप ये बाद आप खुद ये कर लेंगे, डिवाइड करने के बाद आप देखेंगे, देखिएगा क्या बोलते हैं, ये सी मेरा ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, सबसे कम वैल्यू डेली का यही आएगा, सी नंबर, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3, देखिए थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड बोल रहा है क्या, कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द शॉर्टेस्ट वेव लेंथ ट्रांजिशन इन द बाल्मर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है, कैलकुलेट करने बोल रहा है हमें वेव नंबर, वेव नंबर मीन्स न्यू बार, ठीक है, न्यू बार हमें निकालना पड़ेगा। न्यू बार किसके लिए, शॉर्टेस्ट वेव लेंथ, सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो होगा, ट्रांजिशन जो होता है बाल्मर में, ठीक है, बाल्मर में जो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का जो ट्रांजिशन होगा उसकी केस में हमें न्यू बार क्या होगा, हमें वो निकालना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारा आया है 1996 में, मेंस में, जेई मेंस में, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, हमें न्यू बार निकालना है, ठीक है। और क्या बोला है, बाल्मर सीरीज, ठीक है, बाल्मर सीरीज बोला है, और क्या बोला है, बाल्मर सीरीज का शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन वेवलेंथ, ठीक है, शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन वेवलेंथ यूज करना है, ठीक है। अब देखिए बाल्मर सीरीज मतलब मैंने वो इसके पहले दिन कराया था ना, क्या बोलते हैं, लाइमन एल बीपी, ठीक है। ये जो मैंने बोला था क्या बोलते, स्पेक्ट्रल ऑफ हाइड्रोजन एटम का क्या होगा, हाइड्रोजन एटम के केस में क्या होगा, उसमें मैंने बोला था ना, एल से लाइमन था, बी से बाल्मर था, पी से पैशन था, बी से हमारा ब्रैकेट, पी से पी फंड, ठीक है, एल बी पी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या था, n1 वैल्यू जो होगा वो मेरा फिक्स रहता है, और n2 वैल्यू था वो हमारा क्या होता है उसके बाद, n1 के वैल्यू के बाद से यूज करते, ठीक है। तो n1 क्या होगा हमारा 1, एलिमेंट के केस में 1 2 3 4 5, ठीक है। अब उसके बाद से n2 का वैल्यू फिक्स्ड होता है 2 3 4 कॉमा डॉट इन्फिनिटी, ठीक है। इसके केस में भी 3 4 5 कॉमा डॉट डॉट इन्फिनिटी, ठीक है। इस तरह से था 4 5 6 कॉमा डॉट डॉट इन्फिनिटी, ठीक है, ऐसे ही था। तो हमें क्या क्वेश्चन में यूज करना पड़ेगा, बाल्मर वाला यूज करना पड़ेगा, ठीक है।
तो बाल्मर के केस में क्या होगा, N1 वैल्यू जो मेरा है, N1 वैल्यू वो फिक्स रहेगा, मतलब N1 का वैल्यू मैं 2 ही लूंगी। और क्या बोला है, और एक चीज क्या बोलते हैं, मुझे लेना पड़ेगा शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन। शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन मतलब क्या बोलिए तो, शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन मीन्स वेवलेंथ जो होगा N2 का जो वैल्यू होगा वो इन्फिनिटी होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो मैं N2 का वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी लूंगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए मेरा N1 का वैल्यू हो गया, फिक्स्ड होता है बाल्मर के केस में, N1 का वैल्यू 2, ठीक है। और N2 का वैल्यू इन्फिनिटी लेंगे। इन्फिनिटी क्यों, क्योंकि मुझे बोला गया है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन, ठीक है। अब देखिए हमने हमने इक्वेशन पढ़ा था ना, रेडबर्ग इक्वेशन। रेडबर्ग इक्वेशन क्या था, न्यू बार इक्वल टू RH 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, यही तो था ना हमारा रेडबर्ग इक्वेशन। तो न्यू बार क्या है हमारा, न्यू बार ही तो हमारा वेव नंबर था, ठीक है। और ये हमारा आंसर किस में था, पर सेंटीमीटर। हम अब इसका RH का वैल्यू अगर मैं लूँ, RH का वैल्यू चेंज होता है, एक मेरा जूल में भी होता है और एक मेरा क्या होता है सेंटीमीटर में भी होता है, तो मैं सेंटीमीटर यूज कर रही हूँ। तो RH का वैल्यू क्या था, 109677 1/109677। और ये मेरा RH का वैल्यू किस में मैं ले रही हूँ, सेंटीमीटर में, ठीक है, पर सेंटीमीटर। N1 का वैल्यू मैंने अभी बोला 2 स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो रहा है, 109677 1/4 माइनस 1/इन्फिनिटी पर सेंटीमीटर, 109677 1/4 माइनस 0 पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 109677/4 पर सेंटीमीटर। तो 4 से अगर ये कैंसिल करे तो क्या होगा, 4 2 8 1 4 4 16 3 4 2 8 2 9 4 8 4 7 4 1 9.2, ठीक है। तो ये आंसर मेरा आ जाएगा 27419.2 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेरा 2 का आंसर क्या है, 3 का आंसर क्या आएगा, 3 का आंसर हमारा आएगा 27419.2 पर सेंटीमीटर, ठीक है। और 2 का आंसर क्या आया था, 2 का आंसर हमारा आया था सी वाला, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एन आइसोटोन ऑफ जी मीन्स जर्मेनियम, ठीक है। ये सिंबल जो जी है वो जर्मेनियम हमारा एक एलिमेंट होता है, वो हमारा पड़ता है कार्बन ग्रुप में, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम ग्रुप पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, कार्बन के ग्रुप में पढ़ते हैं, वो है हमारा जर्मेनियम जी, जिसका सिंबल होता है जी। जो है वो क्या है, उसका एटॉमिक मास दिया हुआ है 76, ठीक है। और हमारा जो एटॉमिक नंबर जो दिया हुआ है वो मेरा है 32, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन में बोला है ये जो मेरा दिया हुआ है ना, ये जो मेरे 4 ऑप्शंस है, ये किस 4 ऑप्शंस में से ये किस का आइसोटोन है, ठीक है। आइसोटोन ये जो दिया हुआ वो इस 4 ऑप्शन में से किसका आइसोटोन है, ठीक है। ये हमारा मेंस में आया था, जेई मेंस में, ठीक है। ये क्वेश्चन अब देखते हैं, मैंने आइसोटोन तो पढ़ाया था, उसके ऊपर ये क्वेश्चन दिया है मैंने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन में क्या दिया है, GE 76 32, ये क्या बोला है हमको, इसका आइसोटोन निकालना है, ठीक है। आइसोटोन्स मीन्स वेयर
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज सेम, ठीक है। जब दो कोई एलिमेंट्स का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहता है उसे हम आइसोटोन्स बोलते थे। यही तो था ना हमारा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम रहेगा, यही तो था। अब देखिए ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए है मेरा 76, GE 32, जी है मेरा जर्मेनियम, ठीक है। ये इस चैप्टर में ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया। अब उसमें देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या था हमारा, मास नंबर क्या होता है, मास नंबर इक्वल टू, यही तो था ना, मास नंबर था हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। यही तो था हमारा मास नंबर। तो हमें मास नंबर दिया हुआ है और मुझे पता है कि एटॉमिक नंबर जो होता है क्या होता है, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। ये हमें पता ही है, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो मुझे तो हमारा एटॉमिक नंबर अगर जो है 32 हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया, ठीक है। तो ये मेरा एटॉमिक नंबर हो गया और ये मेरा मास नंबर हो गया, ठीक है। तो ये मेरा हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन और ये हो गया मेरा मास नंबर। तो मुझे मास नंबर पता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है, तो मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो निकाल ही सकती हूँ, ठीक है। तो अब निकालते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए केस में, ठीक है। तो मास नंबर यहाँ पे कितना है 77 माइनस 32, तो कितना आ रहा है 5 4। अच्छा इसका केस में पहले निकालते हैं, ये तभी तो हम निकाल पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में जो है वहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है मेरा 76 माइनस 32 कितना है 44, ठीक है 44। तो हमें ये देखना पड़ेगा क्या बोलते हैं 44 किसके साथ, मतलब जितने भी मेरे ऑप्शंस दिया हुआ है वहाँ पे 44 कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, वो देखना पड़ेगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके केस में 44 आ रहा है, तो मेरा ए के ऑप्शन में क्या, ए के केस में आया क्या आया 45, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा मेरा, बी वाला ऑप्शन देखते हैं। बी वाला ऑप्शन है मेरा 76 AS 33, ठीक है। इसके केस में देखते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 77 माइनस 33 कितना होगा 44, ठीक है। तो ये वाला हो गया, तो ये मेरा आंसर होगा बी, ठीक है। तो हम आंसर सी और डी भी देख लेते हैं। सी देखिए, सी है AC 77 34, एन हो गया मेरा 77 माइनस 34 क्या आएगा 3 4, ये आ गया 43। अब डी वाला भी देख लेते हैं 78 AC 34, एन क्या आ गया 78 माइनस 34, मतलब क्या आ गया हमारा आंसर 44, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ऑप्शन नंबर डी भी सही है, ठीक है, दोनों सही है, दोनों सही है। और ये मेरा क्वेश्चन सही है क्योंकि ये क्वेश्चन जो आया था मेरा मेंस में आया था, जहाँ पे बोला था या तो एक आंसर सही होगा या फिर मोर देन 2 आंसर करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मोर देन 2, ये मेरा जो क्वेश्चन आया था वो वन और मोर देन वन आंसर में आया था, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या क्या होगा, बी भी सही होगा और मेरा डी भी सही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 1998 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द बोर ऑर्बिट रेडियस फॉर द हाइड्रोजन एटम n इक्वल टू 1 इज अप्रोक्सीमेटली 0.530 एंगस्ट्रॉम। द रेडियस फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 2 ऑर्बिट इज इन एंगस्ट्रॉम। मुझे एंगस्ट्रॉम के यूनिट में ही मुझे क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। रेडियस किसका, कौन सा ऑर्बिट में निकालना है मुझे, मतलब कौन से स्टेट में निकालना है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, जहाँ पे n इक्वल टू 2, जहाँ पे वैल्यू मेरा जो है वो n इक्वल टू 2 है, ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 2 को ही मैं बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से हम रेडियस निकालते हैं। तो ये हमने पढ़ा था फॉर्मूला, अब देखिए तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 5, तो क्या बोला n इक्वल टू 2, ये मेरा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पे n इक्वल टू 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या बोला है R2 निकालना पड़ेगा। इस केस में
आर का वैल्यू क्या होगा, तो मैं हमको पता है आर एन इक्वल टू क्या था, एन स्क्वायर ए जीरो, ठीक है। या फिर ये भी बोल सकते हो ए जीरो का वैल्यू क्या था, 0.59 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पे आर टू निकालना है, आर टू के केस में, तो 2 का स्क्वायर ए जीरो, तो क्या आएगा मेरा 4 इंटू 0.59 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो मेरा आंसर आ जाएगा 9 4 से 36 3 2 पॉइंट समथिंग एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 2.36। तो आंसर मेरा आएगा डी, ठीक है, ये वाला आंसर आएगा। आप एक बार करके देखिएगा कैलकुलेशन, ये आएगा मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट, ये क्वेश्चन देखते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ई इक्वल टू माइनस 2.178 into 10 to the power minus 18 z square by n square joule wavelength of light required to excite an electron in hydrogen atom from level n equal to 1 to n equal to 2 will be, ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी, ठीक है। अब इस ऑप्शंस में मुझे ट्रांजिशन क्या है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, ठीक है, और मुझे बोला गया है ट्रांजिशन दे दिया गया है, ठीक है, मीन्स लोअर स्टेट एंड हायर स्टेट का वैल्यू दिया हुआ है। अब मुझे निकालना है वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है, ठीक है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये वाला क्वेश्चन नंबर 6। तो मुझे ये बोला है ई इक्वल टू माइनस 2.178 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जे, ठीक है। तो डेली का वैल्यू क्या होता है हमें पता है, ई टू माइनस ई वन क्या था हमारा, आर एच 1 बाई एन स्क्वायर एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू स्क्वायर जूल, ठीक है। तो आर एच का वैल्यू क्या होता है 1/78 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। यहाँ पे n1 वैल्यू और n2 वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, n1 का तो क्या था 1 और n2 2, ठीक है। तो 1 स्क्वायर माइनस 1 2 स्क्वायर जूल, तो क्या होगा 2.178 टू 10 टू द पावर माइनस 18 1/1 माइनस 1/4 जूल, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2.178 into 10 to the power minus 18 4 minus 1 जूल, तो क्या होगा 2.178 into 10 to the power minus 18 3/4 जूल, ठीक है। तो ये मैंने निकाला एनर्जी, ठीक है, डेल एनर्जी, डेल्टा ई है, तो ये है मेरा एनर्जी, ठीक है। तो अब मुझे लेकिन क्वेश्चन में मुझे क्या पूछा है, क्वेश्चन में मुझे पूछा है वेवलेंथ, ठीक है। तो अब हम ये वाला वेवलेंथ निकालेंगे। अब देखिए हमें ये पता है डेल डी इक्वल टू क्या होता है एच न्यू, ठीक है, और न्यू का वैल्यू क्या होता है एच सी बाय लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ से मैं लैम्डा का वैल्यू निकाल सकती हूँ, लैम्डा इक्वल टू तो फिर क्या हो जाएगा एच सी बाय डेल ई, ठीक है। और एच एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, सी हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म होता है इसका वैल्यू, ये हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट, और डेल ई तो हमने निकाला ही है। तो अब इन सारे वैल्यू अगर डाटा पुट करेंगे तो हम इजिली निकाल पाएंगे लैम्डा, ठीक है। अब ये चलिए लैम्डा निकालते हैं 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड इन बाय डेली क्या है हमारा 2.178 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 3/4 जूल, ठीक है। जूल से जूल कैंसिल आउट, सेकेंड पर सेकेंड कैंसिल आउट,
और लैम्डा क्या होता है, मीटर में या सेंटीमीटर में तो होता है। मीन्स हमारा ये वाला मैच हो गया, यूनिट मैच हो गया। अब ये क्या बोलते, कैलकुलेट करते हैं। 6.626 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻34 प्लस 8, ये वाला ऊपर गया तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 18 बाई, और ये अगर ऊपर गया, ये 3/4 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इंटू 4 हो जाएगा, इंटू 4, ये मीटर 2.178 इंटू 3, ठीक है। ऊपर और एक 3 भी है, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, ठीक है। ये 2 ठीक है। अब ये वाला जब आप फुल कंप्लीटली सॉल्व करेंगे ना, तो इसका आंसर आएगा 1.214 इंटू 10⁻⁻17 मीटर, ठीक है। ये वाला आप ये खुद सॉल्व कीजिएगा, ये वाला आएगा आंसर, ठीक है। मीन्स ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है। तो ये वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।